और अगर मैं कंपाउंडिंग की बात करूँ, पेशेंस की बात करूँ, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर्स इन ऑर्डर टू बी अ गुड इन्वेस्टर। लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स से दैट पेशेंस इज द क्रिटिकल थिंग। कंपाउंडिंग का बेनिफिट अगर आपको लेना है तो यू हैव टू बी लाइक अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आपका क्या व्यू पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडिंग? आपको कौन से स्टॉक्स ने कंपाउंडिंग या पेशेंस के थ्रू बहुत अच्छा रिटर्न दिया, या व्हाट इज योर ओवरऑल व्यू ऑन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग? So first, I will talk about the concept of compounding because I feel there is a little bit of misconception, and I think we discussed this also. So let me again explain through an example. श्योर। सो यूजुअल जो परसेप्शन है कंपाउंडिंग का और मल्टी बैगर का, परसेप्शन यही है कि मतलब एक स्टॉक लो, वो 10 बैगर बन जाए और उससे रिटर्न आ गया, या फिर मैंने एक बाई एंड होल्ड पोर्टफोलियो बनाया और वो चल रहा है और उससे पोर्टफोलियो में 20% का रिटर्न आया और मेरी कंपाउंडिंग हो रही है। एंड आई एम ए वेरी ओपन माइंडेड गाय, मैं मतलब आई एम ओपन टू ट्रेडिंग ऑल्सो, इन्वेस्टिंग ऑल्सो। 7-8 साल पहले तो बहुत ज़्यादा मजाक, ट्रेडर इन्वेस्टर का मजाक उड़ाते थे, इन्वेस्टर ट्रेडर का। सो द गुड थिंग ऑफ ऑल दिस इज पीपल आर लर्निंग मल्टीपल स्किल्स. But see, there is one guy who is having a very, very low churn portfolio and he's compounding. There's another guy who is churning his portfolio maybe every 2 years. So ये important है कि आप एक स्टॉक में 10 साल में 20% कैगर बनाए, या 5 स्टॉक में बनाए, या 20 स्टॉक में बनाए। और ये जो तीनों लोग हैं, इन तीनों का इन्वेस्टिंग स्टाइल बहुत अलग है। सो द फर्स्ट थिंग इज, बिफोर आई टॉक ऑफ कंपाउंडिंग, इज व्हाट इज माय इन्वेस्टिंग स्टाइल। जो मैं बता चुका हूँ कि 70-80% पोर्टफोलियो पे मैं 3 साल में निकल जाता हूँ। तो मेरे पास आपको कभी भी 10 बैगर मिलेगा ही नहीं। वो न्यूजन टाइप का एक स्टॉक किस्मत थी कि 2 साल में बन गया, बट वैसे स्टॉक्स नहीं होती है। मेरे लिए कंपाउंडिंग क्या है, एक स्टॉक में अगर 10-20 स्टॉक का पोर्टफोलियो हुआ, उसमें से 2-3 स्टॉक होंगे जो 3 बैगर बनेंगे, और मे बी कुछ स्टॉक्स 15% देंगे और 3-4 स्टॉक में लॉस होगा, और नेट नेट व्हाटएवर जो रिटर्न बना। तो मेरी कंपाउंडिंग में मोस्टली आपको बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न 2 टू 4 बैगर्स ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज़ 2-3 साल होते-होते मैं मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो 70-80% चर्न कर देता हूँ। कुछ स्टॉक्स उस 20% में है, जो आई टोल्ड कि ये मेरी लर्निंग रही है, अब मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। उससे पहले मैं पूरा निकाल देता था, मैं नहीं निकाल रहा हूँ। कुछ स्टॉक हैं जो मैं होल्ड कर रहा हूँ पिछले साइकिल से, एंड देन आई विल टॉक अबाउट इट। सो एक तो हो गया कंपाउंडिंग इस पर्सपेक्टिव से। दूसरा है कि कंपाउंडिंग में आप किस तरह के स्टाइल से ले रहे हो। तो मैं कॉन्ट्रा भी करता हूँ, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस भी करता हूँ। तो आई हैव टेकन 3 एग्जांपल्स। कॉन्ट्रा का आप एग्जांपल लोगे तो सुदर्शन केमिकल करके कंपनी थी। न्यूजेन मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। और कंपाउंडिंग बियॉन्ड एवरेज होल्डिंग पीरियड जो मैंने अब करना शुरू किया है पिछले 2 साल से, जो मैंने बोला कि निपॉन इंडिया मैंने नहीं बेचा है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये एमसी इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री अभी इंडिया में बहुत प्रोग्रेस होना है। सारे एसेट्स डिजिटाइज होंगे। अभी भी इंडिया का आई थिंक 50% हार्ड रियल एसेट में है, 20% गोल्ड में है। सो ये सब कुछ डिजिटाइज होना है। हेल्थ केयर, आई टोल्ड माई एक्सपीरियंस की, न्यूलैंड और कोवई को, मैंने कोवई छोटी कंपनी मिस करके क्या किया। तो सुदर्शन केमिकल जो है ये एक एग्जाम्पल है कि आप हर स्टॉक बाई एंड होल्ड नहीं होता। उस स्टॉक में से जैसे जो आपको जूस निकालना होता है, जब वो निकल गया है तो आप निकल जाओ। तो दिस इज मोर एग्जांपल ऑफ कि 2 इयर्स में आपको जहाँ पे 40-50% का रिटर्न मिला पर ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, वो कंपाउंडिंग हो गई। इन कॉन्ट्रा का क्या मतलब है? कॉन्ट्रा का मतलब हुआ यू गो अगेंस्ट द जनरल परसेप्शन ओके। एंड यू बाई। सो मैंने जब सुदर्शन में इन्वेस्ट किया, मार्केट वाज वेरी वेरी बेरिश। सो अगेन रिवर्शन टू मीन, कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन था बहुत नीचे चला गया था। उस समय अगर आप देखोगे केमिकल सेक्टर की हालत खराब थी 2 साल पहले। सो आई इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी इन दोज टाइम्स। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग। यू गो कॉन्ट्रा अगेंस्ट जनरल परसेप्शन, बिकॉज दिस कंपनी वॉज ग्लोबली नंबर 4 कंपनी। बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग था। मतलब ऐसा नहीं था कि कंपनी डूब जाएगी, एंड यू आर गेटिंग एट अ वेरी गुड वैल्यूएशन। सो दैट इज व्हाट इज कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग। गार्प इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग विच आई एक्सप्लेन्ड या इन न्यूलैंड। सो ये सब वो कंपाउंडिंग है जहां 2-3 साल होल्ड करके यू गॉट अ वेरी गुड रिटर्न। These two, NAM India and 3B Black Bio, for me these are compoundings of, I feel, of more than 5 years. जैसे अगर 240 के प्राइस पे लिया स्टॉक, 800 गया, अभी भी 550 पे है। लास्ट 3 साल में अगर आप 2 साल में देखोगे, पिछले साल का तो रिटर्न जीरो हो गया है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स सबका जीरो रिटर्न है। उसके पिछले साल 30% बना होगा। अगेंस्ट दैट 30% स्टिल इट्स अ 2x. 3B Black Bio is very interesting because the stock is a three bagger. The stock has not at all corrected. 20% का करेक्शन हुआ है। ऐसे मार्केट में 15-20% करेक्शन कुछ नहीं है। And the stock is almost a three bagger for me. And still this stock is trading at 32p despite of a 35-40% growth. So again you had asked that question ना कि 40p पे बेच दोगे क्या? नहीं बेचा है। क्यों नहीं बेचा है?
35 पीई पे ये 40% ग्रो कर रहा है एंड दिस कंपनी इज इनटू इंडस्ट्री कॉल्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स। सो हम जब डायग्नोस्टिक की बात करते हैं तो यूजुअली लालपत लैब, थायरोकेयर इसकी बात करते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक इज अ लिटिल डिफरेंट इंडस्ट्री। It's a very high margin industry, little niche business. So when I invested, it was just a 600 crore market cap company, the only listed company in molecular diagnostic. So why this company cannot become a 5,000 crore, 6,000 crore company in next 6, 7 years? So the question is, am I playing a 2 year game? Am I playing a 4 year game or a longer game? एंड लॉन्गर गेम में जब तक एग्जीक्यूशन हो रहा है, निकलना क्यों है? निकल गया इसीलिए तो कोबई निकल गया, इसीलिए तो न्यूलैंड उतना नहीं बना। मतलब इट वाज अ 4-5 बैगर बट इट कुड हैव बिकम अ 10 बैगर। Radico could have become a 10 bagger. So these are the places where I'm looking for a longer term compounding. Return में भी हो सकता है यहाँ भी वही 20, 25, 30% बने, but these are longer time frame compounding because I see the industry opportunity size, the ability to grow for number of years, everything great. So this is what compounding Got is it. for me and some of that. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को एक पोजीशन साइजिंग पे भी टच अपॉन करना था। तो पोजीशन साइजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और हैज देयर बीन एन इंस्टेंस जहाँ पर आपने एक स्टॉक में पहले बहुत छोटी पोजीशन ली एज अ परसेंटेज ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो, बट देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने वो इंक्रीज करते गए बिकॉज आपका कन्विक्शन बढ़ते गया, एंड एक मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन और कितना परसेंटेज एलोकेशन होना चाहिए? So first I will tell you, I'm not a heavily concentrated investor. I maintain pretty diversified portfolio, somewhere around 30-40 stocks, जिसमें 25 स्टॉक में 70% इन्वेस्टेड रहता है, रेस्ट 15 इज मोर अ टेल पोर्टफोलियो। वो इसलिए रहता है बिकॉज इट गिव्स मी आइडियाज टू स्टडी, टू एक्सप्लोर सम ऑफ द थिंग्स, बिकॉज आई एम सो कंजर्वेटिव इन वैल्यूएशन की छोटा पोजीशन लिया वो ऊपर चला जाता है, फिर मैं ले नहीं पाता हूँ। द रीजन इज, सी थियोरेटिकल इट्स वेरी इजी टू से कि मैं 10% होल्ड कर सकता हूँ, बट वी ऑल आर डिफरेंट। इन माई बिहेवियर द मोमेंट आई सी समथिंग गोइंग, लेट्स से कि मैंने एक स्टॉक में 15% का पोजीशन ले लिया और 30% डाउन चला गया, दैट्स लाइक 4% ऑफ योर पोर्टफोलियो डाउन। समहाउ मेंटली एंड बिहेवियरली आई एम नॉट कंफर्टेबल। सो सबसे पहले तो होना चाहिए। तो मेरा जो मैक्स एलोकेशन होता है वो 5-6% के अराउंड होता है। दैट इज माई पोजिशन साइड। Now, how I build it and what is my framework around building my position size of 5-6%. So I'll explain you through one slide. श्योर। So I told you I'm a techno funda guy. So that means I look at technical and fundamental both. And again, there are different styles of investing. So जो मैंने आपको न्यूजन का चार्ट दिखाया, जो मैंने आपको मार्क्सन का चार्ट दिखाया, ये 100 चार्ट जहाँ चीजें ऐसे नीचे जा रही हैं और फिर धीरे धीरे वापस से ऊपर आ रही हैं। या मैंने आपको बोला कि सुदर्शन वाज ए कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट फॉर मी। मैं आपको इनफैक्ट अपने सुदर्शन का ना कब कब मैंने ट्रांजैक्ट किया, आई विल शो यू। So it was a contra investment. That means momentum नहीं है, price नीचे जा रहा है. It's not a good feeling to buy in, when things are not good. So you can't buy everything because my learning again is बहुत सारी चीजें 10 में मैं बोला ना, 10 में से आप 4-5 स्टॉक में, 3-4 स्टॉक में पैसे डुबाओगे। कम डुबाना है और जहां बनता है ज्यादा बनाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो यू डोंट बाई एवरीथिंग इन वन गो। सो फंडामेंटल्स भी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है। पैसा तभी बनता है जब प्राइस ऊपर जाता है। तो यू सी there are 5-6 parameters: fundamental quality of the business, valuation attractiveness, what is the technical momentum, is there a kind of thematic thrust। जैसे अभी कुछ समय पहले हर कोई डेटा सेंटर की बात कर रहा था, एक थीम था, कोई कंपनी डेटा सेंटर है चलेगी। एंड द मार्केट डायरेक्शन, अभी ऐसा मार्केट है कि रिजल्ट्स आ रहे हैं फिर भी प्राइस गिर रहे हैं। जब ये सारा कुछ फेवरेबल होता है, दैट इज द बेस्ट scenario to be in a company. So I have my weightages for each of these things. Some are stock specific fundamental, some are stock specific technical, some are sector specific and some are market specific. So अगर आपको एक मार्केट जो टॉप आउट कर रहा है उसमें कैश में जाना है, आप तभी जाओगे जब आपका एक एलोकेशन होगा। दिस इज हाउ आई डू इट एट अ स्टॉक लेवल एंड आई हैव सम काइंड ऑफ वेटेज। सो अगर मेरे को किसी भी स्टॉक में 6-7% का मैक्सिमम पोजीशन लेना है, वो मैक्सिमम तब होगा जब ये सारे पैरामीटर्स विथ हाई कन्विक्शन हिट हो जाए। हाउ डू आई डू इट? सो दिस इज अ एग्जांपल। ये जो है ये सुदर्शन का चार्ट है एंड दिस इज अ कंपनी वे आई थिंक आई प्रेजेंटेड दिस कंपनी इन तमिलनाडु इन्वेस्टर T20। I think I did in 2023. Also, I covered a very detailed 45-minute video on my YouTube channel around similar timeline. But if you see how the positions were built, and this is my general framework, आई गेट इंटरेस्टेड। सो मैंने बोला ना ये बचाएगा वाला जो है, सो यहाँ जब तक बचाएगा ट्रिगर होता है और मेरा वैल्यूएशन बैंड में नहीं आता है, तब तक आई डोंट टच स्टॉक्स। फिर एक टाइम आता है जब मैं 0.25 0.5% एलोकेट करके
उस समय सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है कंपनी में, चार्ट्स अभी भी निगेटिव है, इट जस्ट कि लग रहा है कि बेस बन रहा है, और बहुत बार बेस टूटता है, मेरे को लॉस भी होता है. So that is why I have told book losses without emotional bondage when it doesn't work, because 30% times it doesn't work. But मैं यहाँ ना positions थोड़े थोड़े बना के पढ़ाई करना शुरू करता हूँ. So 0.25% tracking position, and then 1-2% when detailed research has been done and a fundamental conviction has been made based on valuation and all. वो या तो वर्क कर सकता है अभी भी, या नहीं वर्क कर सकता है. फिर अनदर 1-2% इफ बोथ चार्ट एंड रिजल्ट्स आर इंप्रूविंग. सो अगर आप देखोगे इस स्टॉक को, यहाँ बचाएगा आना बंद हो गया. दिस इज द फर्स्ट साइन कि निगेटिव तो होना बंद हो गया, पॉजिटिव नहीं आ रहा है. हियर यू सॉ देयर इज अ प्राइस वॉल्यूम एक्शन विच हैपेंड. बिग वॉल्यूम गोज अप, correction happened with low volume. This is a good sign. Again went up, correction with low volume. This is a sign of accumulation. And you can see this was 2023 April. You can see in June 23 the negative return things have started turning positive. So another 1-2% if both charts and results are improving. Chart भी improve हो रहा है, result भी improve हो रहा है. ये जून जुलाई आते आते. Another 1-2%, ये मैं क्या करता हूं, अगर लोग यहां से थोड़ा और ऊपर आते आते हो सकता है मेरे वैल्यूएशन कंफर्ट जोन से निकल जाए, बट आई एम स्टिल बुलिश बिकॉज जस्ट स्टोरी अभी शुरू हुई है, बट मेरा फंडामेंटल मार्जिन ऑफ सेफ्टी चला गया. तो मैं 2 अकाउंट्स रखता हूँ यूजुअली. अगर सेम स्टॉक में फंडामेंटल कन्विक्शन है तो मैं इन्वेस्टिंग अकाउंट में बाई करता हूँ. लेकिन अगर मेरे को अभी राइड करना है टेक्निकल पे, बट मेरे वैल्यूएशन कंफर्ट जोन पे निकल गया है, वो माइंडसेट ही अलग है. मैं वो माइंडसेट ना, वो दोनों को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता. वो मैं ट्रेड अकाउंट में एलोकेशन डालता हूँ. मेरे को पता है उस पोर्शन पे अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ निकल जाऊंगा, ये पोर्शन पे मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. तो दिस इज हाउ आई टिपिकली बिल्ड माई पोजिशन, and these are my transactions of Sudarshan. Again, these are all historical data just to explain how I do what I explained. When you see these positions and date, this was one entry, this was one entry, this was one entry. So I have purchased in a wide range, and I told कि ये मेरा कॉन्ट्रा था, बट ये 1.5-2 साल का बेट है, तो सेलिंग was also here. So you can see it was not like I have sold when परफेक्ट सेलिंग मैंने बोला ना, होता नहीं है. आप थोड़ा स्ट्रेंथ में भी बेचते हो. यहाँ बहुत रीजन थे सेलिंग के. यहाँ पे एक कंपनी ने एक और कंपनी अक्वायर की, प्री टू दैट, पोस्ट टू दैट, देयर वर लॉट ऑफ फंडामेंटल चेंजेस. सो दैट वाज द रीजन टू सेल. बट दिस इज हाउ आई एंड अप. सो मैं एक बार में पोजिशंस, सो देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग. इफ देयर इज वन स्टाइल जहां आपको एक स्टॉक में सब कुछ मिल रहा है, यहाँ आपको सब कुछ नहीं मिल रहा था. जब आपको सब कुछ एक स्टॉक में मिल रहा है, हाई वैल्यूएशन, हाई ग्रोथ एट वेरी अट्रैक्टिव वैल्यू, वो स्टॉक आपको जल्दी पकड़ना होगा, बिकॉज आप नहीं पकड़ोगे तो कोई और पकड़ के घुमा देगा. तो वहां पे डिसीजन फास्ट होना होगा, एलोकेशन फास्ट होना होगा. बट जहां सब कुछ फेवरेबल नहीं है, आप धीरे धीरे कर सकते हो. तो दिस इज माई वे ऑफ एलोकेटिंग इन कॉन्ट्रा और रिवर्सल बेट्स. बट इफ देयर आर बेट्स विच आर इन अ हाई मोमेंटम, आई डोंट डू दिस. देयर आर, मैं एक बार में पोजीशन बनाता हूँ. तो डिपेंडिंग ऑन अगेन what you are doing, the thesis is very important. But this is how usually I do it. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.